Dear students, today's topic is cotton. Cotton is a soft fiber that grows around the seeds of the cotton plant. रुई एक मुलायम रेशा है जो रुई के पौधे के बीज के चारों ओर वृद्धि करता है. The fruit of the cotton plant is called cotton ball. रुई के पौधे का फल कॉटन बॉल कहलाता है. कॉटन इज ए वार्म सीजन क्रॉप रिक्वायरिंग मॉडरेट रेनफॉल. रुई एक ग्रीष्म ऋतु वाला फसल है जिसे हल्की वर्षा की जरूरत होती है. इट नीड्स ए फर्टाइल क्ले सॉइल विथ गुड मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी. इसे अच्छी नमी रखने की क्षमता वाली एक उपजाऊ चिकनी मिट्टी की आवश्यकता होती है. ब्लैक सॉइल्स फाउंड इन वेस्टर्न इंडिया एंड साउदर्न इंडिया एंड एलुवियल सॉइल्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग कॉटन. पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की जलोढ़ मिट्टी रुई उपजाने के योग्य होती है. In India, cotton is sown between May and September in different parts of the country. भारत में रुई मई और सितंबर में देश के विभिन्न क्षेत्रों में होता है. The harvesting begins from October. फसल की कटाई अक्टूबर से प्रारंभ होती है. गिनिंग कुटाई. कॉटन बॉल्स बर्स्ट ओपन आफ्टर मैच्योरिंग. परिपक्व होने के बाद कॉटन बॉल्स फटता है और खुल जाता है. वन कैन सी द सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स. बीजों को रुई के रेशों से ढका हुआ देखा जा सकता है. फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग. साफ करके रेशों को बीजों से अलग किया जाता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग वाज अर्लियर डन बाय हैंड. यह क्रिया गिनिंग कही जाती है, पहले हाथ के द्वारा किया जाता था. Nowadays machines are used. इन दिनों मशीन इस्तेमाल किया जाता है. गिन इज एन एब्रिविएशन फॉर इंजन. इंजन के लिए गिन एक संक्षिप्त रूप है. स्पिनिंग कताई. The fibers are then spun into yarn by drawing out and twisting the fibers together. बाहर की ओर खींचना और नचाना एक साथ करते हुए रेशे को धागे के रूप में बुना जाता है. This process of making yarn from fibers is known as spinning. रेशे से धागा बनाने की यह क्रिया स्पिनिंग के रूप में जानी जाती है. Spinning was traditionally done in India on a hand spindle takli or on a spinning wheel चरखा. पारंपरिक रूप से भारत में कताई तकली या चरखा पर किया जाता था. मशीन्स आर नाउ यूज्ड. अब मशीन इस्तेमाल किया जाता है. वीविंग बुनाई. ए फैब्रिक इज मेड अप ऑफ टू सेट्स ऑफ yarns arranged together. एक साथ प्रबंध किए गए धागों के दो समूहों से वस्त्र बनाया जाता है. This is done by weaving. वस्त्रों की बुनाई कागज के दो सेट की बुनाई के समान है, जैसा कि एक्टिविटी 6 में दिखाया गया है. सॉरी, इसे फिर से सुन ले. वीविंग बुनाई. A fabric is made up of two sets of yarns arranged together. एक साथ प्रबंध किए गए धागों के दो समूहों से वस्त्र बनाया जाता है. This is done by weaving.
यह बुनाई के द्वारा किया जाता है। Weaving of fabrics is similar to weaving two sets of strips of paper as shown in activity 6. वस्त्रों की बुनाई कागज के दो सेट्स की बुनाई के समान है, जैसा कि एक्टिविटी 6 में दिखाया गया है। Two sets of yarns are arranged together in different ways to get different patterns. अलग अलग पैटर्न्स पाने के लिए अलग अलग तरीके से धागों के दो सेट्स प्रबंध किए जाते हैं। दिस इज डन ऑन लूम्स। यह मशीनों पर किया जाता है। दीज आर आइदर हैंड ऑपरेटेड हैंडलूम्स और पावर ऑपरेटेड पावर लूम्स। ये या तो हाथ से चलाए जाते हैं या बिजली से। कॉटन इज सॉफ्ट एंड लेट्स एयर इन। कॉटन मुलायम होता है, मुलायम है और हवा अंदर आने देता है। इट एल्सो एब्जॉर्ब्स स्वेट। यह पसीना भी सोखता है। ए क्लॉथ दैट लेट्स एयर इन इज सेड टू ब्रीथ। एक कपड़ा जो कि हवा को अंदर आने देता है उसे ब्रीथ कहा जाता है। The advantage of cotton cloth is that the sweat it absorbs evaporates because of the air it breathes. ये सूती कपड़े का लाभ है कि यह पसीना सूखता है और फिर इवापोरेट भी करता है, क्योंकि The air it breathes, क्योंकि यह हवा लेता है। हवा अंदर आने देता है। This results in the cooling down of the body. इसका परिणाम होता है कि यह शरीर के तापक्रम को ठंडा करता है, शरीर को ठंडा करता है। Cotton clothes are therefore comfortable to wear, especially in hot, humid वेदर। अतः सूती वस्त्र जो है पहनने में आरामदायक होते हैं, विशेष रूप से गर्मी में और उमस वाले मौसम में। डेनिम, a type of durable cloth used to make jeans, is made from cotton. डेनिम एक प्रकार का टिकाऊ कपड़ा है जिसे जीन्स बनाने में काम इस्तेमाल किया जाता है और यह कॉटन से बना है। हिस्ट्री, इतिहास, कॉटन का इतिहास। कॉटन हैज बीन यूज्ड टू मेक क्लॉथ स्पेशली इन एरियाज विद ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सूत का इस्तेमाल कपड़ा बनाने के लिए विशेष रूप से उष्ण गर्मी वाले जलवायु में किया जाता है। For thousands of years, हजारों वर्षों से। Some historians are of the opinion that the Egyptians used cotton as early as 14,000 years ago. कुछ इतिहासकार इस विचार के हैं कि इजिप्शियन ने 14,000 वर्ष से पहले से सूत का इस्तेमाल किया था। The earliest written reference to cotton is from India. जो पहले के लिखित जो कॉटन के संदर्भ में जो लिखित हमें मिल रहे हैं वो भारत से। Cotton has been grown in India for more than 3,000 years. सूत जो है भारत में 3,000 वर्ष पहले से 3,000 से भी अधिक